जब प्रेम और भक्ति का स्रोत प्रवाहित होगा तो विट्ठल स्वयं ही प्रकट हो जाएंगे। ओम साईं राम। श्रोताओं, आपका दिन मंगलमय हो। चौथे अध्याय में श्री साईं बाबा का शिरडी में प्रथम आगमन, संतों का अवतार कार्य इत्यादि विषयों का समावेश है। विषय 1, संतों का अवतार कार्य। भगवत गीता के चौथे अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, मैं अवतार लेता हूँ। साधु और संत भगवान के ही प्रतिनिधि स्वरूप हैं। वे उपयुक्त समय पर प्रकट हो अपनी कार्य प्रणाली द्वारा अपना अवतार कार्य पूरा करते हैं। जब धर्म के आड़ में गलत काम होने लगते हैं, जब दो अलग धर्म के मानने वाले लोग आपस में लड़ने लगते हैं, तब संत प्रकट होकर अपने उपदेशों एवं आचरण के द्वारा धर्म की संस्थापना करते हैं। वे समुद्र के ज्योति स्तंभ की तरह उचित मार्गदर्शन कर सत्य मार्ग पर चलने को प्रेरित करते हैं। इसी मार्ग पर समय समय पर अनेकों संत प्रकट हुए और इन सब के बाद शिरडी में श्री साईं बाबा का अवतार हुआ। विषय 2, पवित्र तीर्थ शिरडी। अहमदनगर जिले के गोदावरी के तट बड़े ही भाग्यशाली हैं, जहां अनेकों संत ने जन्म धारण किया और अनेकों ने आश्रय पाया। ऐसे संतों में ज्ञानेश्वरी महाराज प्रमुख हैं। शिरडी अहमदनगर जिले के राहता तालुका में है। कृष्ण नदी के तट पर अन्य तीर्थ स्थान के समान ही शिरडी भी प्रसिद्ध तीर्थ है। श्री साईं ने शिरडी में अवतार लेकर उसे पावन किया है। तीसरा विषय, श्री साईं बाबा का व्यक्तित्व। श्री साईं बाबा के सानिध्य से शिरडी का महत्व बढ़ गया। उन्होंने इस भवसागर पर विजय प्राप्त कर ली थी, जिसे पार करना अत्यंत दुष्कर है। शांति उनका आभूषण था, ज्ञान की वे साक्षात प्रतिमा थे। वैष्णव भक्त सदा ही वहां आश्रय पाते थे। दानवीर में राजा कर्ण थे। उनके श्रीमुख से सदैव अमृत वर्षा होती थी। उनके लिए अमीर गरीब दोनों एक थे। मान अपमान की उन्हें बिल्कुल चिंता न थी। निर्भय होकर बातें करते, हर तरह के लोगों से मिलजुल कर रहते। नर्तकियों की नृत्य और गजल कव्वाली भी सुनते, पर उनकी समाधि कभी भंग न होती। श्रोताओं, यहाँ समाधि से ग्रंथकार का आशय मन की चंचलता से है, वरना बाबा के द्वारका माई में रहते तप की मुद्रा और मौन धारण उन्होंने कभी नहीं की। वे तो हर वक्त भक्तों से घिरे ही रहते थे। आगे हेमांड पंत लिखते हैं, अल्लाह का नाम सदा उनके होठों पर था। जब दुनिया सोती तब वे जागते, जब दुनिया जागती तब वे सोते। उनका अंतःकरण प्रशांत महासागर की तरह शांत था। उनकी कार्य प्रणाली का कोई अंत नहीं पा सकता था। कहने को तो वे एक स्थान में निवास करते थे, पर पूरे विश्व में हो रही बातों की उन्हें खबर थी। प्रतिदिन कई किस्से कहानियां कहते, पर इनसे उनकी शांति पर कोई असर नहीं होता। वे मस्जिद की दीवार के सहारे बैठे रहते तथा मध्याह्न और सायंकाल लेंडी और चावड़ी की ओर वायु सेवन को जाते। उनके चरणों के स्पर्श से शिरडी पावन बन गई। शिरडी के फूल, पत्ते, कंकड़, पत्थर भी धन्य हैं, जिन्हें साईं के चरण रज मस्तक पर धारण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहने को तो शिरडी उनका मुख्य केंद्र था, पर उनका कार्य क्षेत्र पूरे संसार में विस्तृत था और है। उस वक्त भी आसपास के राज्य जैसे कलकत्ता, गुजरात, ढाका आदि चहुओर बाबा की कीर्ति फैल गई थी और जगह जगह से उनके भक्त दर्शनों को आने लगे थे। बाबा के केवल दर्शन से ही असीम आनंद का अनुभव मिलता था। श्रोताओं, आज भी मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। विषय 4, गौली बुआ। लगभग 95 वर्ष के वृद्ध भक्त, जिनका नाम गौली बुआ था, भगवान पंढरीनाथ के भक्त थे। वे 8 मास पंढरपुर तथा 4 मास गंगा तट पर निवास करते थे। प्रतिवर्ष पंढरपुर जाते और लौटते समय श्री साईं के दर्शनार्थ शिरडी में रुकते। बाबा पर उनका अगाध प्रेम था। वे बाबा को निहारते हुए कह उठते, ये तो पंढरीनाथ हैं, श्री विट्ठल के अवतार। गौली बुआ विठोबा के परम भक्त थे। उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव किया कि श्री साईं सचमुच ही पंढरीनाथ के अवतार हैं। विषय 5, विट्ठल स्वयं प्रकट हुए। श्री साईं को ईश्वर चिंतन और भजन में विशेष रुचि थी। वे सदैव अल्लाह मालिक पुकारते और भक्तों से कीर्तन सप्ताह करवाते थे। इसे नाम सप्ताह भी कहते हैं। एक बार उन्होंने दासगनु को कीर्तन सप्ताह करने की आज्ञा दी। दासगनु ने कहा, आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है, किंतु यह आश्वासन दीजिए कि सप्ताह के अंत में विट्ठल प्रकट होंगे। बाबा ने कहा, अवश्य प्रकट होंगे, किंतु भक्तों में श्रद्धा और उत्सुकता होनी चाहिए।
विट्ठल की पंडरी और श्री कृष्ण की द्वारका यही तो है, ये यहीं विराजमान है। जब भक्तों में भक्ति का स्रोत प्रवाहित होगा तो विट्ठल स्वयं ही प्रकट हो जाएंगे। सप्ताह समाप्त होने पर काका साहेब दीक्षित जब स्नान करने के बाद ध्यान करने बैठे, उन्हें विट्ठल के दर्शन हुए। दोपहर को जब वे मस्जिद पहुंचे तो बाबा ने उनसे पूछा, क्यों, विट्ठल पाटिल आए थे ना? वे बहुत चंचल हैं, उन्हें दृढ़ता से पकड़ लो, थोड़ी सी असावधानी की तो बचकर निकल जाएंगे। यह सुबह की घटना थी। दोपहर को उन्हें फिर दर्शन हुए। उसी दिन एक चित्र बेचने वाला कुछ चित्र लेकर बेचने आया। यह चित्र बिल्कुल वैसा ही था जैसा काका साहब को ध्यान में दर्शन हुआ था। चित्र देखकर और बाबा के शब्दों को याद कर उन्हें आश्चर्य के साथ प्रसन्नता भी हुई। उन्होंने एक चित्र खरीदकर उसे अपने देवघर में प्रतिष्ठित कर लिया। विषय 6, भगवंतराव क्षीरसागर की कथा। भगवंतराव के पिता विठोबा के भक्त थे जो प्रतिवर्ष पंढरपुर जाया करते थे। उनके घर में भी एक मूर्ति थी जिसकी पूजा वे प्रतिदिन किया करते थे। उनकी मृत्यु के बाद भगवंतराव ने पूजा पाठ आदि छोड़ दिए। जब वे शिरडी आए तो बाबा उन्हें देखते ही कहने लगे, इनके पिता मेरे परम मित्र थे, इसी कारण मैंने इन्हें बुलाया है। इन्होंने कभी नैवेद्य अर्पण नहीं किया, मुझे और विठोबा को भूखों मारा है। अब मैं इन्हें हठपूर्वक पूजा में लगा दूंगा। विषय 7, दासगणों का प्रयाग स्नान। गंगा यमुना के संगम पर प्रयाग पवित्र तीर्थ स्थान है। हिंदुओं की भावना है कि वहां स्नान करने से सारे पाप नष्ट होते हैं। इसी कारण हर त्योहार पर सहस्त्रों लोग वहां स्नान का लाभ उठाते हैं। एक बार दासगणों ने भी वहां जाकर स्नान करने का मन बनाया। इसी विचार से वे बाबा की आज्ञा लेने गए। तब बाबा ने कहा, इतनी दूर जाने की क्या आवश्यकता है, अपना प्रयाग तो यही है, मुझ पर भरोसा रखो। महान आश्चर्य कि जैसे ही दासगणु बाबा के चरणों पर झुके, बाबा के श्री चरणों से गंगा यमुना की धारा प्रवाहित होने लगी। यह चमत्कार देखकर दासगणु की आंखों में प्रेम तथा भक्ति के आंसू बह निकले और उनके मुख से श्री साईं के स्रोत प्रवाहित हो